तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। तो आज का जो वीडियो है वो थंबनेल देख के पता लग रहा होगा, वो पढ़ाने या समझाने नहीं आया हूँ। मैं आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करने और धन्यवाद कहने आया हूँ। वो क्यों, सारी बात करेंगे आज के अलावा भी जो 7 फरवरी 2020 को जब मैंने इस परिवार को, इस प्लेटफॉर्म को बनाया था, तब से लेके आज तक की कि मेरी मेहनत कितनी रही, आपका, मेरे भाई बहनों का भरोसा और प्यार कितना रहा, सारी बात करने वाले हैं आज। तो देखो, शुरू से शुरू करते हैं। बाकी मेहनत हमारी, भरोसा आपका। इसके ऊपर जो अभी अपन गेस्ट पेपर वगैरह दे रहे हैं, उन चीज़ों का, जो क्लासेस पे अपने रेस्पॉन्स है, उन चीज़ों का, सभी का बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक लाने के लिए 120 के बहुत होते हैं, अभी फ़िलहाल में 121 हो गए हैं और बहुत स्पीड से अपना जो परिवार है वो ग्रो कर रहा है। क्योंकि इसको प्लेटफॉर्म तो अपन कह ही नहीं सकते मेरे हिसाब से। तो मेरे लिए तो ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है, कि परिवार है मेरा। क्योंकि मेरे को याद है 7 फरवरी 2020 के दिन जब मेरा कॉलेज टाइम चल रहा था, लाइक सेकेंड ईयर, ठीक है। तो उस टाइम मैंने रूम पे बैठे बैठे ही ऐसे ही ये आईडी क्रिएट की थी, चैनल क्रिएट किया था। और इस नाम के पीछे क्या रीज़न है कि फार्मर्स लव क्यों रखा, वो भी बात करेंगे अपन। तो उस दिन मैंने बनाया और इसका जो पहला सब्सक्राइबर था ना, वो मेरी खुद की आईडी जो वीर विकास मेरा पर्सनल जीमेल है, वो ही था पहला सब्सक्राइब। और आज अगर बात करूं मैं उस दिन के अलावा, जो बीच का अपना टाइम पीरियड है, उस एक आईडी को हटा दूँ ना, तो मेरे पास आज भी 1,21,200 और कुछ और मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि पैसा सब कमाते हैं, मेहनत सब करते हैं और कमा के भी सब खाते हैं, पर लोगों के दिल जीतना, भरोसा जीतना, और उन लोगों के, उन बच्चों के जो खुद मेरे जैसे हैं, जो खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, रूरल बैकग्राउंड से है, किसान परिवार से हैं, मेहनत करके आगे तक आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बताने का और मेरी टीम को भी मेरा धन्यवाद कहने का, ये सब चीज़ें बताने का मेरा मोटिव यही है कि यार, आपको जो भी देख रहे हैं, अपने परिवार के मेंबर है, मैं खुद चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और भी चीज़ें करते रहें, मोटिवेट हो, बड़े सपने देखो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा पढ़ो और वहाँ पे पहुँचो, मेहनत भी करो। तो वो सारी चीज़ें, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो शुरू यहीं से कर लेते हैं। और भी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, जो हमने गेस्ट पेपर वगैरह डाले थे वो कैसे मैच हो रहे हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक है कि ये ही नाम क्यों रखा मैंने। तो ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि जो ये फार्मर शब्द है ना, वो सिर्फ कागज़ों में नहीं या पढ़ने में नहीं इस शब्द को जिया है। क्योंकि आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, ये जो सामने कैमरा है, ये बोर्ड है, या मैं जो पहन रखा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, XYZ जो चीज़ मेरे पास है, जहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ एक चीज़ के बदौलत कर रहा हूँ मैं, इस चीज़ के बदौलत, एग्रीकल्चर, खेती के बदौलत। क्योंकि ऐसा कोई बड़ा साइड बिजनेस नहीं है हमारा। फैमिली बैकग्राउंड में भी किसान परिवार से हूँ बिल्कुल, और जो भी चीज़ें हैं ना मेरी, वो सब इसके बदौलत है, इसके। तो ये जो शब्द फार्मर, खेती, एग्रीकल्चर, किसान, ये शुरू से बहुत क्लोज रहा है मेरे हार्ट के, और इसीलिए मैंने ये नाम किया। वरना ऐसे भी कर सकते थे कुछ, विकास सर एग्रीकल्चर, फलाना एग्रीकल्चर, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ना, पर मैंने ये शब्द इसलिए चूज़ किया, ठीक है, फार्मर्स लव। तो ये तो हो गई शब्द की कहानी, कि शब्द का अंदर से मतलब फील आता है, शुरू से जुड़े हुए हैं, जब से समझने लगे हैं 9, 10, 11। भाई ना समझते तब तो अलग बातें हैं, जब से समझने लगे ना, तब से बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है मेरी शब्द को लेके, किसान को लेके, किसानी को लेके, ठीक है। क्योंकि मेरे पिताजी भी किसान हैं, हमारे फैमिली मेम्बर, बड़े पापा हो गए, दादाजी हैं, उनके दादाजी, सब किसान रहे हैं। और कैसे मेहनत करते हैं, कैसे पैसा आता है और किस हिसाब से लगता है, क्या बचत होती है, कौन धोखा करता है, क्या रियल सिचुएशन क्या है, वो सारी चीज़ें देखी है। वो कहते हैं ना, जिसके ना फटे बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो वो चीज़ें हैं जिस पे गुजरती है उसको पता रहता है। तो ये शब्द, इसके लिए इतनी इज्जत है दिल में कि बता नहीं सकते, हम इमोशन ही ख़त्म हो जाते हैं अपने इस शब्द का आते। तो ये तो हो गए अपने नाम की कहानी। उसके बाद आगे चलते हैं, अपन देखते हैं। अभी जो मैंने कल एक पेपर डाला था, कल की बात नहीं कर रहा मैं, पहले की भी बातें कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि जैसे अभी मैंने 10 महीने पहले लास्ट सेमेस्टर के कुछ पेपर्स मैंने अपलोड किए थे, आप ये यहाँ पे देख सकते हो, 10 महीने पहले हूबहू 90% छपा। तो जो हमारी टीम है
उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। भाई यहाँ तक आए, मैं अकेला नहीं आया। देखो देखो मेहनत सब करते हैं, आगे कब बढ़ते हैं जब हमारी मेहनत को कोई अप्रिशिएट करता है। आप जैसे लोग बहन भाई प्यार देते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, उनको भरोसा जताते हैं, तब चीज़ें आगे बढ़ती है। तो पिछली बार भी अबकी बार का भी विथ प्रूफ बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने डाला था, हमारा मतलब मोटिव यही रहता है कि जो बच्चों ने एडमिशन ले तो लिया एग्रीकल्चर में, पर उनकी कुछ जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही, उनके लिए हम खड़े हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खड़े हैं। और आज फिर मैं पूरा वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग तुम कर लेना ऑन इस बोर्ड के सामने कह रहा हूँ, जब तक मेरे हाथ में चीज़ें रहेगी या मैं कर सकता हूँ तब तक मैं फ्री ही रखूँगा ये चीज़ें हमेशा के लिए। हाँ, सिचुएशन देखो अलग अलग रहती है, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मेरे को आपसे कुछ इतना पे भी नहीं लूँगा, पर कभी हो सकता है, तो अभी पूरा स्टेटमेंट नहीं करते, पर जब तक मेरे नियंत्रण में रहेगी परिस्थितियाँ तब तक ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो और मेरे जो टीम के मेंबर हैं, अपने SL स्वामी सर, शंकर सर हैं जो इंग्लिश वगैरह पढ़ाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे, इस परिवार पे आपके बच्चे जैसे मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल ऐसा अपना समझ गए। उनके अलावा है अपने नवल सर हैं, ठीक है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 सब्जेक्ट पढ़वा लो इनसे, ठीक है। विकास यादव सर हैं जो अभी आपको मैथ्स करवा रहे हैं। उसके अलावा भी अपने पास विकास सर है जो इंग्लिश वाले, और मैं तो हूँ ही खैर आपका भाई। तो देखो ये सारी चीज़ें हैं। अभी एक बार पेपर की बात करते हैं, और भी आपको एक स्टोरी बताऊँगा मैं बहुत अच्छी। तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आती है। मेरे ये बताने का मतलब ये है कि यार कॉलेज लाइफ में मैंने ये चीज़ शुरू किया, पैशन को फॉलो करो, पढ़ते रहना अच्छी बात है, सपने देखो, बड़े सपने देखो, ठीक है, और उनके लिए मेहनत भी करो। जो माइनर चीज़ें हैं ना आपकी, छोटी छोटी माइनर चीज़ें, उनके लिए आपका जो मेजर टाइम है, ये दिन है, इसके ये 24 घंटे हैं ना, ये इस इतनी सी चीज़ के लिए है ना, आप ये इतना टाइम वेस्ट मत करो। मेरा कहने का मतलब यही है, अच्छी संगति में रहो, रंग ना तो वर्ण आता है, और ये फैक्ट चीज़ है। दूसरी चीज़, मेहनत कर रहे हो, कभी नीयत ख़राब मत करना किसी के लिए, क्योंकि नियति पहली चीज़ है, मेहनत बाद में आती है, मेहनत का फल बाद में मिलता है, पहले किसका मिलता है, नियति का फल मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें समझाना इसीलिए कि यार मेरे को तो नहीं बताई किसी ने, या इतना खुल के बात नहीं किया, और मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आज से नहीं, शुरू से लेके एज ए टीचर नहीं, एज ए बिग ब्रदर मैं काम करता हूँ। आप सब मेरा परिवार हो, मेंबर हो, और जितना हो पाता है 24/7 मैं खड़ा होने के लिए तैयार रहता हूँ आपके लिए। और टीचिंग, देखो एक चीज़ बताऊँ, अध्यापक जो है ना, अध्यापन, ये एक ऐसा नहीं है कि ये कोई जॉब है, ये इससे पैसे कमा लो, ये मेरा पेशा है, नौकरी है। मेरे लिए होगा, और के लिए ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए ये क्या है, एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी कैसी जिम्मेदारी, ये चीज़ देखो, टीचर जो एक है ना, वो अच्छा टीचर क्या होता है, स्टूडेंट्स को गाइड भी करे, ठीक है, पढ़ाए भी, उनको एक बड़े भाई की तरह समझाए भी, कभी कभी उसको दोस्त भी बनना पड़ता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी स्टूडेंट से सुनने के लिए या उनका सॉल्यूशन करने के लिए, कभी कभी उनका क्लासमेट भी बनना पड़ता है। तो मतलब अच्छे टीचर के यही गुण होते हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे से किसी को नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक नज़रिया देखने का सोच वो ना जाए। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि पॉजिटिव रहो, अच्छा खाओ, अच्छा खेलो, अच्छा घूमो, अच्छा खुश रहो, है ना, और अच्छा करो, अच्छे सपने देखो, ठीक है। तो टीचिंग क्या है कि जॉब नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और वो भी किस चीज़ की, आने वाले 5 से 10 से 15 साल जो है ना, उसमें एक अपने समाज का निर्माण करने के लिए, अपने देश के मजबूती, एक नज़रिया निर्माण होएगा बच्चों का। भाई अभी जिन चीज़ों को हम पढ़ रहे हो, आपको अगर बेटर चीज़ें बताई जाए, अच्छी चीज़ें समझाई जाए, तो आपका जो नज़रिया अगर सकारात्मक किया जाए, तो आने वाले 10 से 15 साल तक वो नज़रिया रहने वाला है। युवा पीढ़ी है, यूथ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक गाँव, ढाणी, समाज, कस्बा, जिला, देश, सब एक एक इंसान से मिलकर बने हुए हैं। और जब इंसान का नज़रिया सुधरेगा तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर मैं तो बहुत खुश नसीब मानता हूँ खुद को कि मेरी जिम्मेदारी तो किन बच्चों को आगे बढ़ाने की है, एग्रीकल्चर वाले, जिनको खुद से नहीं मालूम, बहुत मासूम गांव के बच्चे होते हैं, उनको सही राह पे ले जाने की। तो मेरे को तो दिल से सुकून मिलता है इन चीज़ों के अंदर। देखो, कमाई इज़ सेकंड पार्ट, ठीक है, पहली चीज़ है सुकून। और मेरा तो पहला धर्म ही यही है कि जो एग्रीकल्चर वाले, वैसे सभी, पर मैं इस फील्ड का हूँ तो इस फील्ड से ज़्यादा मेरे को क्लोजेस्ट है ये मेरे, तो इसके बच्चे भी मेरे ज़्यादा ही उतने ही क्लोज रहते हैं, है ना। तो वो चीज़ है कि एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे बिल्कुल रूरल वाले, उनको अच्छे से अच्छा समझाना, आगे गाइड करना, सही गलत में फ़र्क बताना, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, तो वो मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा, है ना। तो आप भी यार अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे सपने देखो। हाँ, मैं कह रहा था, मैं खुद को बहुत लक्की समझता हूँ कि मेरे को भगवान ने इन लोगों को, एग्रीकल्चर वाले, उन बच्चों को जो इतना जानते नहीं हैं, गांव के हैं, उनको आगे बढ़ाने की, नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, उनको कोई लोग समझ ही नहीं रहा, उनको आगे पुश करने की, उनको पॉजिटिव एनर्जी देने की, सकारात्मकता उनको देने की, उनको आगे बढ़ाने की मेरे को जिम्मेदारी है। तो
लकी तो हूँ, ठीक है ना। अब और तो मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि इन्होंने भी कभी ये नहीं किया कि ये इसका प्लेटफॉर्म है, इसका चैनल है, इनका ही है। और मैं तो कहता हूँ ये आपका ही है। आपने जिस तरीके से प्यार दिखाया, और भी मेरे यार दोस्त सब हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को हर जगह से सपोर्ट मिला। क्योंकि जब नियति ठीक रहती है ना तो ऑटोमेटिकली प्रकृति वैसे ही काम करने लग जाती है जैसे आपको चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, नियति हमेशा सही रखना किसी भी काम के प्रति। मेहनत खूब कर रहे हो, नियत ख़राब है ना, फल नहीं मिलेगा तुम्हें। तो नियति सही रखो। बात करते हैं कल के पेपर की अपन। तो ये देखो, ये कल आज जो पेपर लगा है वो पेपर है। अब इसमें क्वेश्चन देख लो आप, हार्डी वेनबर्ग का नियम देखो। अब कुछ ये भी कहते हैं नहीं मिलते, क्या हुआ है मेरे को नहीं पता, पर हमारी टीम बहुत सही से मेहनत करती है, पुराने पेपर का एनालिटिक्स करती है, सिलेबस देखती है, हम क्लासेस देते हैं, ठीक है। हार्डी वेनबर्ग का नियम देख लिया। आगे देखो, कंपोजिट वेराइटी देख ली, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन देख लिया। उसके बाद देखो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस अंतर वाले क्वेश्चन में, सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप्स अंतर वाले क्वेश्चन में, है ना। फिर आगे देखो बड़े क्वेश्चनों में देखो मोलिकुलर मार्कर, है ना। और कहाँ गया एक ये बहुगुणिता, ठीक है, पर बहुगुणिता। और बड़ा जो 7वां क्वेश्चन है उसमें देखो उत्परिवर्तन, म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है, उत्परिवर्तन वाला। और मेल स्टेरिलिटी, हाइब्रिड सीड एंड मेल स्टेरिलिटी के बारे में दिया। मेल स्टेरिलिटी, नर बंध्यता, ये तो है आज लगा जो पेपर। अब हमने जो कल गेस्ट पेपर डाला था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट वाला आपका जो क्वेश्चन है सेल्फ इनकम्प्लीटी और मेल स्टेरिलिटी, ये देखो, ये क्लास का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप देख लो। 21 घंटे पहले अपलोड किया हुआ है। तो ये देखो नर बंध्यता ऐसे का ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आगे देखते हैं। और अंतर वाला क्वेश्चन है, 2 थे, क्रॉस पोलिनेटेड और सेल्फ पोलिनेट, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस, सेम। ऑप्शन भी चेंज नहीं है, हमने जो 4 दिए थे आपको उनमें से 2 आ गए, और क्या लोगे आप। आगे देखते हैं इसके अलावा, ये देखो 21 घंटे पहले अपलोडिंग। क्रॉस वाले में देखो हार्डी वेनबर्ग का नियम मैंने बताया, अभी आ गए यहाँ पे, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग बताई मैंने, इसको आगे बताता हूँ तुम्हें। ये देखो उत्परिवर्तन, ह्यूगो डी विरिज, म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये लिखा हुआ, फार्म शिफ्ट म्यूटेशन, हार्डी वेनबर्ग का नियम, क्रॉस वाला भी इसमें क्वेश्चन है। तो लगभग ये चीज़ें जो मिल रही है। और आणविक मोलिकुलर मार्कर वाला तो रह गया जो मैंने बताया, आणविक चिन्हक, ये देखो ऐसे कैसे आणविक चिन्ह क्या होता है, ठीक है। एक नई किस्म को निकालने, प्लांट ब्रीडर के ये, तो ये लगभग 80 से 85% बड़े क्वेश्चनों में ऐसे सेम पेपर है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, हर बार यही होता है, क्योंकि नियति हमारी सही है। हम आगे आपको भी पुश करना चाहते हैं, आप भी आगे बढ़ो, बड़े सपने देखो, अच्छे सपने देखो, है ना। तो नियति हमारी सही है, मेहनत हम कर रहे हैं, प्यार आप दे रहे हो। उम्मीद करता हूँ ये प्यार ऐसे ही बना रहेगा। और ये जो कारवां अपना चल रहा है, 1 से शुरू हुआ था वो चलता जाएगा, ठीक है। तो अभी एक बहुत ही अच्छे बच्चे से आपको मिलाने वाला हूँ मैं, जो मेरी क्लासेस जब भी रिकॉर्ड होती है वो स्कूल से आता है, यहाँ पे बैठा रहता है, मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं करता। और कहे तो इस स्टूडियो का ओनर है वो। कम आ जा यस, आ जाओ। ये बच्चा शर्मा रहा है बहुत, तो तू कुछ कहेगा तेरे छोटे बहन भाइयों को? छोटे नहीं है, बड़े हैं तेरे से, कुछ तो बोल, कुछ एक शब्द ले, माइक लेके बोल ले। नहीं बोल ले, कुछ नहीं बोलेगा। चलो, ये बच्चा बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट बच्चा है। और बिल्कुल हमेशा ऐसे ही, देखो उठा के दिखा देता हूँ तुम्हें, हमेशा ऐसे हंसता हुआ ही दिखेगा ये तुम्हें, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव में पढ़ाता रहता हूँ, सामने बैठा रहता है ना। तो यार अच्छे सपने देखो, अच्छी चीज़ें करो, और जो आपको जो मिल रहा है ना उसी में एक्सक्यूजेस मत दो, जो मिल रहा है उसी से सारी चीज़ें करते रहो, फुल एंजॉय करो, जितना कॉलेज लाइफ में एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करो, अच्छी जगह घूमो, ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छे लोगों के साथ रहो, बड़े सपने देखो और उन सपनों के लिए मेहनत भी करो। मैं तो यही चाहता हूँ आप सारे सक्सेस हो, और मेरे से भी ज़्यादा सक्सेस हो, सबसे ज़्यादा सक्सेस हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार देने के लिए सारे मेंबर्स को, और मेरी टीम के सदस्यों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, सभी को। उम्मीद करता हूँ ये प्यार ऐसा ही बना रहेगा। और मैं कहाँ आपके काम आ सकता हूँ वो मेरे को बताओ, जहाँ मेरा रहेगा कि मैं हाँ उपस्थित रह सकता हूँ, मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ। तो यार दिल से हाथ जोड़ के बहुत बहुत थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।